जय गुरु जी दोस्तों, जय श्री श्याम। और कैसा रहा आज का दिन सबका? फर्स्ट क्लास, मज़े में। चलो, थम्स अप। बाजार ने वही काम किया जो हमने अपने 12 तारीख की वीडियो में बताया था कि जो 22,500 की सपोर्ट आपको बताई थी, 22,500 की कि दो तरह की सपोर्ट बन रही है, एक टेक्निकल सपोर्ट और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट। हालांकि वो सपोर्ट मैं उस दिन बता दिया था कि मेरे लिए, मेरी नज़र में इतनी मजबूत सपोर्ट नहीं है जितनी मजबूत सपोर्ट 450 वाली है। ठीक है ना? वो मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो में ही कि 400 450 वाली जो सपोर्ट है मेरी तरफ से वो अच्छी सपोर्ट है, 500 वाली इतनी नहीं है। और अगर वो तोड़ेगा 400, अगर उसने तोड़ा तो भैया 200 दिखाई देगा। 150 पॉइंट तो सीधा सीधा जाएगा ही जाएगा, जो कि आज उसने सेम बिल्कुल वैसा ही काम करा जैसा हमने बोला था। तो आज का लो अपना वही 250 का, 22,250 का 400 तोड़ दिया, उसने 250 दिखा दिया। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था कि भैया बाइंग में इस वक्त बाइंग का बाज़ार नहीं है। जिस तरह बाज़ार काम कर रहा था हमने सारी एक एक दिन की वीडियो आपको दी है और एक एक दिन काम कराया है। बाइंग पोजीशन का भी काम कराया है, जिस दिन पोजीशन काम नहीं होगी वो भी काम कराया है। निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, दोनों को अलग अलग काम कराया है। ठीक है दोस्तों, तो विश्वास के तहत काम कराया है और जो हमारे टेक्निकल है उनको हम फॉलो करते हैं और थोड़ा लॉजिकल भी हर चीज़ के अकॉर्डिंग काम बताया गया था आपको, और सेम वैसा ही बाज़ार काम कर रहा है। जिस वक्त हमने आपको सेलिंग में बैठाया कि जब 600 टूट जाएगा 575 के बाद सेलिंग में बैठ जाना, तो वो सेलिंग में नहीं, बाज़ार अच्छा प्रॉफिट करके दिया है। तो हमारे पिछले कुछ जो वीडियोज़ हमने बनाई वो हर एक वीडियो, एक भी वीडियो हमारी नेगेटिव नहीं गई। हमने सारी की सारी पॉजिटिव वीडियो बनाई और पॉजिटिव हमारा रेस्पॉन्स रहा बढ़िया। हमने ज़्यादा ज़्यादा व्यूज़ दिए, बिल्कुल बाज़ार ने वैसा ही काम करा। और आपको दोस्तों हमेशा याद दिलाता हूँ कि मेरी जो शाम वाली वीडियो होती है थोड़ी लंबी ज़रूर होती है, लेकिन ये बहुत काम की होती है, क्योंकि ये पूरे दिन का अनुमान क्या होता है, आने वाला अनुमान क्या होगा, सब कुछ इसमें ही हम बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो वीडियो है ये, वो आज का बाज़ार तो आपने देख ही लिया कि क्या है, और आने वाला कल का क्या बाज़ार है वो तो मैं अभी बता दूंगा। लेकिन जो आज की वीडियो मैंने आपको बताना चाह रहा था कि मेरी अगली वीडियो में आपको एक सच्चाई से रूबरू कराऊंगा। याद है मैंने आपको बोला था कि आपको एक सच्चाई से रूबरू कराऊंगा, और जो कि मैंने अपने वादे अनुसार वो वीडियो लेके आ गया हूँ कि वो सच्चाई क्या है। सच्चाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा शेयर बाज़ार जो है वो हमारा किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस तरह ट्रेड करता है। ये छोटा सा कहीं पटाखा भी फट जाता है ना, तो ऐसे गिरता है जैसे मान लो कि बम फट गया हो, न्यूक्लियर बम फट गया हो, एक अफवाह से भी बाज़ार गिर जाता है। समझ रहे हो? ये सच्चाई है, ये बाज़ार की सच्चाई है। झूठी अफवाह से भी बाज़ार गिर जाता है। तो दोस्तों वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि हमारे बाज़ार की दिशा और आने वाला समय किस तरह रहेगा, और ये एक सच्चाई मैं बताऊंगा और उससे आपको रूबरू करूँगा। ठीक है, पहले तो मैं आपके कल के बाज़ार के लिए बता देता हूँ कि कल के बाज़ार जो है, अब जैसा 22,500 की सपोर्ट थी, अब हमारा 22,200 की सपोर्ट है। लेकिन ये वीक है बाज़ार। ठीक है, क्योंकि वीक इसलिए है क्योंकि जो आज इसने 250 की सपोर्ट पे रोका है इसने बाज़ार को, और अपने लो पर बंद किया है। इसने जो अपने चार्ट बनाए हैं ना दोस्तों, वो टेक्निकल चार्ट आप देख लेना, क्योंकि मैं जो आपको बातों के थ्रू बताऊंगा वही आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो वीक बनाया है, या तो उस दिन की तरह, या तो यहाँ से सॉरी, इस जगह से बाज़ार को उठ जाना चाहिए, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि बाज़ार उठेगा। तो बाइंग में तो फिलहाल मत रहना, जब बाइंग आएगी तो आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ से आप बाइंग लेवल है और बाइंग कर लीजिए, बेझिझक कर लेना। अभी फ़िलहाल बाज़ार को अपना काम करने दें, या तो यहाँ पे ये 1-2 दिन बिता दें, ज़्यादा ना गिरे। कल को अगर गैप डाउन भी देता है तो आपको बाइंग नहीं करनी है, वेट करना है कि कितना दे रहा है, कितने पॉइंट से गैप डाउन दे रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर कल इसने 200 का लेवल तोड़ा तो दोस्तों इसका 22,000 का लेवल खुल जाएगा। जो 22,000 की है ना लेवल, वो खुल जाएगा, क्योंकि 22,200 तोड़ते ही 22,050 तो लगभग
दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे जाकर देखेंगे, ये नहीं कि 22,000 आ जाएगा तो वहाँ पे बाइंग कर लेंगे। देखेंगे बाज़ार वहाँ पे क्या काम कर रहा है, रुकेगा नहीं रुकेगा वो सब बता देंगे। अभी बाज़ार वीक है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं जो बताने वाला हूँ एक सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बीते कई साल शेयर बाज़ार में दिए हैं और हर चीज़ को मैंने परखा है। गली मोहल्ले की बातें भी सुनी हैं, बड़े ट्रेडर्स को भी देखा है, छोटे इन्वेस्टर को भी देखा है। हर चीज़ को मैंने देखा है कि कौन किस नज़रिए से काम करना चाहता है। हर किसी का नज़रिया अलग होता है। छोटे इन्वेस्टर का नज़रिया अलग होता है, बड़े इन्वेस्टर का नज़रिया अलग होता है, शॉर्ट टर्म में काम करने वालों का नज़रिया अलग होता है। वो चाहते हैं मैं आज ही राजा बन जाऊँ। लॉन्ग टर्म वालों का जो पेशेंस होती है वो लॉन्ग टर्म वालों से सीखो कि जो पेशेंस अगर सीखनी है तो लॉन्ग टर्म से सीखो कि जो 10-10 साल 15-15 साल लेके अपने बैठे रहते हैं, तो उनसे सीखो पेशेंस का फ़ायदा क्या होता है। तो जो पेशेंस का काम है वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा हमारे श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। ठीक है, आप भली बात सब जानते हो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। जब उन्होंने पहला चुनाव अपना 2000 चुनाव लड़ा, 2014 का, 2014 में जब वो पहली बार जीत के आए तो उस वक्त देश की क्या स्थिति थी, 2019 में क्या स्थिति थी और आज 2024 में क्या स्थिति है। ठीक है दोस्तों, मैं किसी का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को पहले तो आप मेरा पॉलिटिकल वीडियो ना समझें। ये पॉलिटिकल वीडियो नहीं है ये मेरा अपने शेयर बाज़ार के ऊपर ही वीडियो है और इसी के ऊपर ही मैं बोलूँगा। ना तो इसको कोई धर्म की वीडियो बनाए, ना ही इसको कोई पॉलिटिकल वीडियो बनाए। जो मैं देख रहा हूँ और जो मैंने अपनी पिछली कोई वीडियो में आपको बताया और जैसा हुआ, जैसा बोला वैसे ही हुआ, उन्हीं तथ्यों के आधार पर मैं आपको कुछ एक जानकारी देना चाहता हूँ। और वो ये है कि जब से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं उन्होंने बाज़ार को गिरने नहीं दिया है। अब क्या है उनकी सपोर्ट, क्या वो नज़रिया है, क्या इनकी थिंकिंग है, क्या भविष्य क्या उनकी जानकारी है, ये सब वही जानते हैं, हम नहीं जानते दोस्तों। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि बाज़ार 2019 के लेवल देखो आप, कोरोना का पेंडेमिक जब आया था उसका लेवल देखिए आप, 2014 में बाज़ार क्या था उसका लेवल देखिए। बाज़ार ने हमेशा रिकवरी करी है और हमेशा बाज़ार ऊपर ही आया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो एक दिशा के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, बेझिझक काम कर रहे हैं, ना किसी से डर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि डरे भी नहीं, बेझिझक काम करना चाहिए, तभी आदमी को काम करने में मज़ा आता है। ठीक है, और बेझिझक काम करने का ताकत कौन देता है कि हम जनता हैं जो ताकत देती है। और वो ताकत कैसे देती है, अपने वोट के थ्रू। हम जिसको जितना पर बहुमत देते हैं उसकी उतनी ताकत बनती है। जब हमने 2014 का चुनाव लड़ा था तो उनकी 285 सीट आई थी, तो मोदी जी अच्छे बहुमत से जीत के आए। उन्होंने अपने डिसीजन लिए, अच्छे डिसीजन लिए। कुछ लोगों को हो सकता है कि वो गलत लगे हो, लेकिन उन्होंने डिसीजन लिए। मैं तो इस बात को कहना चाह रहा हूँ, सही और गलत नज़रिया निकालने वाले अलग बात है, लेकिन डिसीजन लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, उसका नज़रिया अलग है, वो आप कर कैलकुलेशन कर लेना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ उन्होंने डिसीजन लिए। वही चीज़ हमारे शेयर बाज़ार में होता है कि एग्जीक्यूशन करना चाहिए। लॉस या प्रॉफिट तो बाद में देखा जाएगा, एग्जीक्यूशन करना चाहिए। तो वो हमारे मोदी जी से मैंने सीखा कि उन्होंने एग्जीक्यूट करते हैं, जो सोच लेते हैं वो करते हैं। होमवर्क वो पहले करते हैं, जो मैं कहता हूँ ना कि भाई इस तरह करना चाहिए, होमवर्क पहले करो। जितना सोचना समझना है कैलकुलेशन करनी है सारी पहले करो, फिर जिस वक्त आप अपना काम करना चाह रहे हो उस वक्त कुछ नहीं करो, उस वक्त एग्जीक्यूशन करना है। वही सेम सिचुएशन अब मैं देख रहा हूँ 2024 के। अब हमारा जनरल इलेक्शन आ गया है, अब 19 अप्रैल से जनरल इलेक्शन चालू हो जाएगा, जो कि 2 महीने चलेगा, अप्रैल मई, लगभग 1.5 महीना पूरा चलेगा। अच्छा, और 4 जून को तो काउंटिंग है ही हमारी। तो मेरा अनुमान
और मेरा मानना ये है कि इस घड़ी में जो हमारे मोदी जी अपने डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए हो, लेकिन उनका डिसीजन नहीं है ये, जनता कह रही है कि बीजेपी वाले करा रहे हैं। ये बीजेपी वाले नहीं करा रहे, ये तो भैया ईडी अपनी उनकी सीबीआई जो अपनी डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम कर रहे हैं, पहले से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ उन्हीं जनता को कि अगर वो ये कहते हैं कि भाई बीजेपी वाले या हमारी गवर्नमेंट ये काम करा रही है, तो भैया इस दौर के अंदर, चुनाव के दौर के अंदर ऐसा कदम उठाने के लिए भी तो ताकत चाहिए, शेर का कलेजा चाहिए। हर कोई नहीं उठा सकता ऐसा कदम। अगर वो कहीं अपनी जगह सच्चे होंगे तभी ऐसा कदम उठा रहे होंगे। दोस्तों, आपने और हमने सबने, दिल्ली वालों ने देखा था कि जब शराब नीति आई थी तो हर दुकान पे एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। उस वक्त भी मैंने कहा था कि यार ये हो क्या रहा है कि एक के साथ एक फ्री बोतल मिल रही है, ऐसी कौन सी स्कीम आ गई। तो मैंने उस वक्त बोला था कि पता नहीं कि ये कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, लेकिन ये जो काम हो रहा है ये आम आदमी पार्टी के फेवर में नहीं होगा, क्योंकि ये भविष्य इसका गलत आएगा। और आज वही चीज़ 2 साल इस बात को हो चुके हैं लगभग, आज वही चीज़ उसी चीज़ में आम आदमी पार्टी फंस गई है, जो मैंने उस वक्त बोल दिया था कि ये चीज़ गलत हो रही है और ऐसा होना नहीं चाहिए, ये इसमें फंस जाएगी। अब उनकी अपनी नीति है, कैसे बनाया था या कंपनी वालों ने अपनी तरफ से स्कीम निकाली थी, वो सब वो जाने, मैं नहीं जानता। लेकिन असर सरकार पे पड़ता है, असर सरकार पे पड़ता है। अगर हमारी कोई क्रिकेट टीम कोई वर्ल्ड कप जीत के लाती है ना, तो नाम टीम का तो होता ही होता है, लेकिन कैप्टन का ज़्यादा होता है, ये सब जानते हो आप। तो इसी तरह किसी राज्य में कोई काम होगा तो उसका असर सरकार पे ज़रूर पड़ेगा। किसी ज़िले में अगर कोई दुर्घटना, कोई हादसा होता है तो जिला कलेक्टर को ही बुलाया जाता है, ना कि एक छोटे से सिपाही को बुलाया जाता है। जिला कलेक्टर को ही बुलाया जाता है, उसी से ही जवाबदेही होती है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारे ज़िले में ऐसा क्यों हुआ। तो उसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जवाबदेही है हर चीज़ की। हम अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, वो उनका जवाबदेही है, वो देंगे और दे रहे हैं और देते भी हैं। उन्होंने सारे जवाब दिए हैं। अभी उन्होंने कुछ अपने सिटिंग एमपीज़ की टिकट काटी है और दूसरे एमपी नए चेहरों को उन्होंने टिकट दिया है, ठीक है। तो मैं उसको टिकट काटना नहीं कहता हूँ। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उनको मौका दिया, अपने दूसरे और कार्यकर्ताओं को मौका दिया कि जो इतने समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे रमेश बिधूड़ी जी का टिकट कटा, तो वो टिकट कटना नहीं है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि भाई तुम यहाँ से आकर अब अपनी पार्टी के लिए कुछ काम करें और यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी दी जाए। तो ये जिम्मेदारी देने का भी रूप है, इसको टिकट काटना नहीं कहते, जिम्मेदारी देना भी कहते हैं। राजस्थान में उस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना दिया जिसका कभी नाम नहीं हुआ करता था, किसी ने सोचा नहीं था। तो ऐसे डिसीजन लेना भैया बड़ा जिगर का कलेजा होता है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को बना दिया, कभी सोचा था कि वहाँ पे भी कोई बाहर का व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनेगा। हमारे हरियाणा बराबर में हरियाणा सरकार चल रही थी, चलते हुए चीफ मिनिस्टर को हटा के नया चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो भैया ये डिसीजन लेना ही बड़े जिगरे का काम होता है, और ऐसा जिगरे वाला ही हमारा नेता चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। आज मैं मोदी जी के बारे में बोल रहा हूँ तो मैं ये नहीं कहना चाहता, सबसे पहले मैंने बोल दिया है कि मेरे इस वीडियो को पॉलिटिकल ना लिया जाए, हाँ, लेकिन जो कर रहा है उसको काम करने दिया जाए, ये मैं ज़रूर कहूँगा। अगर आप लोगों की नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति निकल के आ रहा है कि भाई इनके अलावा भी कोई नेता है, तो भैया उसका नाम दो, उजागर करो, ऐसे डिसीजन जो ले सके। और नोटबंदी करी थी उन्होंने, एक सेकंड में पूरा देश हिल गया था, और फिर जीत के आए ना। तो ऐसे मौके पे लोग बाग कह रहे हैं कि केजरीवाल को अंदर कर दिया। अरे भैया, उनको नहीं पता क्या कि राजनीति क्या होती है, सब चीज़ आती है। तो इस चीज़ों से हम परे हटके, इन चीज़ों से परे हटके कि समाज क्या कह रहा है, जनता क्या कह रही है, उनकी आवाज़ क्या है, सच्चाई को परखो। सच्चाई क्या है कि जनता के हित के लिए क्या काम हो रहा है।
हमारी जो देश की जनता है उसके हित में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उन्होंने बोला कि देश की अर्थव्यवस्था ट्रिलियन में ले आएंगे, तो ये क्या गलत बोला है? मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है। जब ट्रिलियन में आएगा तो भैया हमारा शेयर बाजार कहाँ पहुँच जाएगा? जो शेयर बाजार से जुड़े हुए हम जैसे लोग बाग हैं, तो हम तो कहेंगे ना कि हमारे तो अच्छा सोच रहे हैं भैया। और जब जिस देश की इकोनॉमी अच्छी होती है तो देश ग्रोथ करता है, ग्रो करेगा। तो देश के हित के बारे में सोचिए, ना कि छोटी मोटी बातों को इधर उधर के लेके चले कि भाई वो क्या कह रहा है, वो इस व्यक्ति से कि इसके क्या हो। ये 100 बातें होती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का भी, लेकिन 100 मुँह 100 बातें होती हैं। सबकी सुनो, कहते हैं ना सबकी सुननी चाहिए, लेकिन परख कर, सच्चाई को परख कर ही डिसीजन लेना चाहिए। तो मैं तो इतना ये कहना चाहूँगा कि जी मोदी जी फ़िलहाल के लिए मोदी जी की जो टीम है वो भी बहुत सक्रिय है। मोदी जी की जो टीम है वो भी बहुत सक्रिय है। चाहे हमारे वो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हों, बहुत सक्रिय हैं। उनके विचारों को आप सुनेंगे, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। श्री नितिन गडकरी जी हैं, बहुत सक्रिय हैं। श्री अमित शाह जी हैं, बहुत सक्रिय हैं। तो मैं किसी पार्टी का नहीं बता रहा हूँ, मैं नेताओं की तारीफ कर रहा हूँ कि ये नेता हैं। ये चाहे कांग्रेस में होते हैं, चाहे किसी आरजेडी वगैरह किसी भी में होते, तो भी मैं इनकी तारीफ करता है, ये नेता है। ये इन्होंने काम करके दिखाया है, अपने व्यक्तित्व को उभारा है। आज मोदी जी बीजेपी में ना होके चाहे कांग्रेस में होते तो भी मैं मोदी जी की ही तारीफ करता, क्योंकि ऐसे डिसीजन लेना बड़े नेताओं का ही काम होता है, बड़े जिगरे का काम होता है। तो इनकी टीम बहुत अच्छी है, इनको काम करने दिया जाए। तो अब मैं इनसे रिलेटेड अपने शेयर बाज़ार की जो बात कहना चाह रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने। बाज़ार में जो अभी फ़िलहाल 1-2 दिन से जो गिरावट आ रही है, ये गिरावट कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, ये कोई करेक्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों, ना तो ये कोई प्रॉफिट बुकिंग है और ना ही कोई करेक्शन है। बाज़ार नीचे तो ऊपर से उठता हुआ आ रहा था, जो कि प्रॉफिट बुकिंग आनी थी जनवरी फरवरी मार्च में, प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, वो नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को हमारे को मजबूत रखना है। और जो मैं बताई बात कि हमारे मोदी जी की बात है कि भाई अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होनी चाहिए। गिरेगा क्यों? हमारा कोई लॉजिक तो हो गिरने का, बाजार, तो हमारा बाजार नहीं गिरा। तो ये जो गिरावट आई है, ना तो ये प्रॉफिट बुकिंग है ना ही करेक्शन है। ये थोड़ा बहुत जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं ना कि अपना प्रॉफिट लिया निकल गए, तो ये 100-200 पॉइंट की जो गिरावट होती है वो गिरावट है, वो ऐसी कोई लंबी गिरावट नहीं है। अब 2-4 दिन बाद हमारे चुनाव चालू हो जाएंगे। चुनावों के दौर में हर बाज़ार ऐसा होता है, फ्लैक्चुएट करता है, अप डाउन करेगा, 100-200 पॉइंट ऊपर भी जाएगा, 100-200 पॉइंट नीचे भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ से नहीं घबराना है। जो मैं बताने वाला हूँ वो यही चीज़ है कि इस चीज़ से नहीं घबराना है कि भाई ये तो 800 आ गया था, 23,500 आ गया था, वापस 22,000 ले आए। इस चीज़ से नहीं घबराना है, ये फ्लैक्चुएट होगा। अभी ईरान का हमला हो गया इसराइल पर, तो उसकी भी न्यूज़ का असर पड़ता है। उधर डाउ जोन्स डाउन हो गया, उसकी भी न्यूज़ का असर पड़ता है। हर चीज़ का न्यूज़ का असर पड़ता है, लेकिन हमने हर न्यूज़ को दरकिनार करते हुए आगे बढ़े, हर न्यूज़ को दरकिनार करते हुए आगे बढ़े हैं और उसको आगे ही बढ़ते रहेंगे। देखना, जो मैं बोल रहा हूँ वो सच्चाई बोल रहा हूँ। यही होगा कि चुनाव का रिजल्ट आते आते मैं निफ्टी, जो हमारा निफ्टी आज 22,250 के आसपास आ गया है, वही निफ्टी हमारा, मैं आपको बता रहा हूँ, वापस 23,000। और मेरे को उम्मीद है कि अगर हमारी मोदी सरकार दोबारा से आती है और पूर्ण बहुमत से आती है, जैसा उनका नारा है ना कि 400 प्लस आएंगे, अगर वो 400 प्लस आ जाते हैं, अगर मोदी सरकार 400 प्लस अपने सीट जीत के आ जाते हैं ना, तो दोस्तों कोई ताकत नहीं है कि शेयर बाज़ार को, निफ्टी को 24,000 आने से रोक दे। ये 24,000 दिखेगा आपको, 101% दिखेगा दोस्तों। अब ये आपने निष्कर्ष निकालना है कि आप किस फेवर में जाना चाहते हो, देश के हित के फेवर में जाना चाहते हो या किसके फेवर में जाना चाहते हो। मैंने आपको लॉजिकल टेक्निकल दोनों बता दिया है और ये सच्चाई है।
ये सच्चाई है, ऐसा ही होगा और ऐसा ही हुआ है। ये मैंने दोनों टेक्निकल और लॉजिकल दोनों चीज़ बता दी है कि इस तरह काम होगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जाए और इसको सब्सक्राइब किया जाए, क्योंकि मैंने जो बोला हो सकता है इस बात से कुछ मेरे चाहते भी नाराज़ हो जाएं कि भाई आपने क्यों ऐसा क्यों बोले, लेकिन जो सच्चाई है वो मैंने आपको बताई है। इस सच्चाई को मैं परख के आज ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरा साथ दें। जय गुरु जी, जय श्री कृष्ण।